एक्चुअल में जो लक्ष्य है वो क्या है ये आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। तो इसीलिए पहले जानना होगा कि मैं कौन हूँ, ये जानना है, ये सवाल है। अब एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ, एक उदाहरण भी समझ लीजिए आप। कभी 1-1.5 साल के बच्चे को देखे हो, कभी 1-1.5 साल के बच्चे को देखो या 2 साल के बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता हो, ठीक से किसी चीज को मांगता हो ना तो वो हमेशा एक ही एक्सप्रेशन देता है। वो क्या होता है एक्सप्रेशन उसकी? चिल्लाने की, रोने की, वो एक्सप्रेशन देता है और ठीक से बोल नहीं पाता है कि मुझे वही चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, बस रोता है। उठ जाएगा बस उसे रोना है, सोकर उठा रोना है, कोई भी चीज उसके साथ हुई वो रोना है, गिर जाएगा तो उसे रोना है, हर चीज में उसे रोना है। भूख लगी है तो रोना है, कोई चीज उसे काट ली, चींटी वगैरह काट ली तो उसे रोना है, कोई उसको लेकर कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा है तो उसे रोना है, माने हर बात पर उसे रोना है। तो जो परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, जो लोग होते हैं उसके, वो क्या करते हैं जब बच्चा अचानक से रोने लगता है, ज्वाइंट फैमिली में होता है बच्चा और उसमें एक ही बच्चा हो, एक आधी बच्चे हो, और वो जब रोने लगता है ना तो परिवार के लोग आते हैं, कोई चॉकलेट देने लगता है कि ले लो बाबू, ले लो चॉकलेट ले लो। कोई आता है कि ले लो बिस्किट ले लो, कोई बिस्किट का पैकेट थमाता है, कोई खिलौने थमाता है, कोई कुछ थमाता है, कोई लालच देता है कि चलो घुमाने लेके चलते हैं, चुप हो जाओ, इसको भी ले लो, चलो घूमने चलते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि उनको जिस चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि जो चीज उनको ज्यादा पसंद आता है उसको क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, रख कर चुप हो जाते हैं कुछ समय के लिए। यानी ये क्या करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांति हो जाते हैं। माने उन्होंने एक खिलौना लिया, एक जो होता है ना, एक टॉय ले लिया, और टॉय लेने के बाद कुछ समय के लिए वो क्या हो गए, शांत हो जाते हैं, कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। मगर जैसे देखोगे ना, जैसे वो खिलौना देखोगे कुछ समय के बाद वो खिलौने को क्या करेंगे, फेंक देते हैं। क्या करते हैं, फेंक देते हैं उसको, और उसको फेंकने के बाद फिर लगते हैं रोना, फिर उनका रोना चालू हो जाता है, फिर वो रोने लगते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, फिर आप दूसरे चीज ला के देते हो। तो ये जो सिलसिला है ना वो लगातार चलता है कि जब तक उससे सच में समझ नहीं आता इस बात का कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, तब तक वो यही हरकत करता है, यही चीज है। तो वो बच्चे की तरह, ठीक उसी बच्चे की तरह हम लोग भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। लक्ष्य के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये जो गोल है ना, इस गोल के पीछे हम लोग क्या करते हैं, भाग रहे हैं, सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं और कुछ नहीं। ये क्या है, दौड़ लगा रहे हैं। ये खिलौना ही है, दौड़ लगा रहे हैं। कोई बोल देता है गवर्नमेंट जॉब करनी है, कोई बोल देता है एआई करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है उसको थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये शांत हो जाते हैं। थोड़ा देर के लिए क्या होते हैं, हम लोग शांत हो जाते हैं। फिर हम उसके साथ धीरे 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 हम लोग क्या होते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होता है, हम लोग का डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां पे, और ये फिर डाउन चला जाता है। फिर कोई आता है, फिर कोई नया चीज बता देता है, फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं, और ये सिलसिला चलता है ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी बच्चे की तरह। तो बात यहाँ पर यह है ना कि पहले ये जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब तक आप इसको जानोगे नहीं ना कि मैं कौन हूं, तब तक यकीन मानो कि आप एक्चुअल में अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाओगे। तो मैं कौन हूं का जो रास्ता है ना वो बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप अपनी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए, आप अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, आप अपने बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए। रोज डेली अपने बिहेवियर पे थोड़ा नजर रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आप नजर धीरे धीरे शुरुआती दौर में स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आप गुस्सा कब हो जाते हैं, आप देखिए एक्चुअल में आपको मजा किस में आता है। सबसे बड़ा चीज है ना कि आपको मजा किस में आता है। जैसे आपको फिल्म देखना, आप फिल्म देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, कोई उसमें कोई नहीं बोलता कि ये वाली फिल्म देखनी, ये वाली जो आपको अच्छी लगती है आप वही फिल्म देखते हो। अगर आपको हॉलीवुड ज्यादा पसंद आती है तो आप हॉलीवुड फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो ना। अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी है फिल्में हैं, उनमें से अगर आपको लगता है थ्रिल मूवी आपको पसंद आती है तो आप थ्रिल देखते हो, ड्रामा आप पसंद आती है तो आप ड्रामा टाइप का देखते हो। कुछ ना कुछ देखते हो के कारण क्या, अपनी पसंद को देखते हो। किसी के द्वारा सजेस्ट किया हुआ बार बार प्रभाव में आकर आप नहीं देखते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत फिल्म, एक फिल्म लगी हुई हो,
लगी हुई है सिनेमा थिएटर में और लोग उसको देख कर आए हैं और तारीफ किए जा रहे हैं, ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये ऐसी है वो ऐसी है, तो आप क्या करते हैं उसमें एक समय दे देते हो और मालूम चलता है कि बाद में ये फिल्म तो हुआ था, सिर्फ बस ये हुआ है। ठीक हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही है। तो एक्चुअल में जो आपको पसंद आती है ना जो चीज, उस पर नजर रखें, उस पर देखिए कि आपको क्या पसंद आ रही है और आपको क्या क्या चीजें नहीं पसंद आ रही है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन चीजों को जब जानने लगोगे तो यहाँ पे एक कमाल हो जाता है। जब ये सब चीज आपका जानने लगोगे ना तब आपको समझ में आ जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका क्या है स्वभाव कैसा है। ये चीज आप समझने लगते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। उसके बाद फिर आपको क्या पसंद है, दूसरा चीज क्या है, आपको क्या चीज पसंद आता है, पसंद आप समझने लगोगे। आपको क्या पसंद है, ये चीज आपको समझने लगेंगे कि आपको क्या पसंद आती है। तीसरा चीज, आपको मजा किस में आ रहा है, आप एंजॉय किस में कर रहे हो, आपको मजा किस चीज में आता है, ठीक है, ये आप एंजॉय किस में कर रहे हो, इंटरेस्ट किस में आ रहा है। चौथा चीज क्या है, आप समझ में आओगे कि ये चीज सीखना मुझे मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि कोई चीज स्किल हो गई, कुछ वगैरह हो गई, आपको समझ में आने लगेगा ये स्किल ना मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। क्या चीज है, सीखने वाली की, यानी कि किससे आप जल्दी सीख लेते हो, कौन सी चीजें सीख लेना, कौन सी चीजें आप जल्दी सीख लेते हो। क्या चीज पसंद नहीं है, क्या चीज मुझे नहीं करनी है, क्या चीज मुझे पसंद नहीं है। तो आप ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आप समझने लगते हो, जानने लगते हो। किन लोगों से बात करने में मुझे जरा सा भी मजा नहीं आता, या एकदम फालतू लगता है उन लोगों से। जब ये जानने लगोगे ना तो कुछ कुछ मैं कौन हूं मैं आप पहुंचने लगोगे, कुछ कुछ क्या होगा, मैं कौन हूं इसमें आप जानने लगोगे कि अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। मैं गुस्सा हो जाता हूँ इस बात पर, अरे मुझे ये चीज ज्यादा पसंद आती है, तब ये पसंद भी आ जाएगी। आपको मजा आता है, अरे ये काम जब मैं करता हूँ ना तो बड़ा मजा आता है ये काम करने में। हो सकता है आपको खेलना पसंद हो, और खेलना क्या, सब चीज खेलने में नहीं, कुछ कुछ चीजें आपको खेलना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको लगता है यार मजा है। कौन सा काम है जो मैं जल्दी जल्दी सीख जाता हूँ, कौन सी है। हो सकता है कि आप हिस्ट्री जल्दी आपको मजा आता हो पढ़ने में, ज्योग्राफी में मजा आता हो, या लैंग्वेज जो अलग अलग भाषाएं होती है वो सीखने में आप जल्दी सीखने लगते हैं, आपको मजा आने लगता है। या फिर फिजिक्स हो गई, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उनमें से कोई भी चीज है जो आप नजर रखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे मैं कम भी पढ़ता हूँ फिर भी मुझे ये समझ आने लगती है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग जानने लगता हूँ। कुछ भी चीज मैं पढ़ूं इसके बारे में तो मैं जान जाता हूँ। या फिर आप मान लीजिए कि आपको कोई लैंग्वेज भी हो सकती है वो, या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं हो मगर अदर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं था ना मुझे टेक्स्ट बुक से ज्यादा जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, कॉलेज की होती थी या फिर स्कूल्स की, उससे ज्यादा मुझे मजा आता था ना मैगजीन वगैरह पढ़ने में। और हकीकत बताऊं, मैगजीन वगैरह लगभग सबको पढ़ना पसंद ही होता है एक तरह का, मगर मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट थी उसमें और मैं काफी उसको मैगजीन वगैरह पढ़ता था। अच्छा, उसके अलावा दूसरा चीज क्या था कि बाहरी बुक, जैसे कि थॉट के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें बुक्स होती हैं, तो उनके नए नए राइटर के बारे में, उनके बारे में मुझे ज्यादा पसंद आती थी। कबीर की जैसे है, कबीरदास की साखिया के बारे में मैं पढ़ता था, ठीक है। कबीरदास की आप लोग दोहे सुने होंगे, सिर्फ कि दोहे हैं इनका, ये है 10 दोहे 20 दोहे जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा ना उनके करीब करीब बहुत है, सैकड़ों दोहे हैं, और वो साखिया कहा जाती है। जो कबीरदास की जितनी भी चीजें ना, उनका एक किताब आती है कबीरदास की साखिया, तो वो सब चीज मुझे पढ़ना बड़ा पसंद आता था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जो है ना उस टाइप की बुक्स मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता था। ओशो की किताब मैं पढ़ता था आज से करीब करीब 15 साल पहले, जब उस समय तो अभी तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस वक्त मैंने ओशो के करीब करीब 12-13 किताब खरीद के रखा था। और उस वक्त सीडी का जमाना चलता था, तो एक किताब के साथ कोई सीडी फ्री मिल जाती थी, या फिर कोई सीडी मैं खरीदता था, उनको लगा के मैं सुना करता था, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुना करता था, बहुत चीज जानना चाहता था, तो वो सब चीजें पसंद आती थी मुझे। तो इसके अलावा आप देखिए कि आपको क्या क्या चीजें पसंद आ रही है, आप क्या क्या चीज नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, आपको किस चीज में मजा आ रही है,
क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा खींच रही है, प्रभाव में नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं, बस यूं ही आप जा रहे थे रास्ते पे, एक ही बार देखा आपने, अरे ये चीज तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर, ठीक है। जब ये सब चीज आपको समझ आने लगेगी ना, तो समझोगे कि मैं कौन हूं, इस रास्ते पर आप पहुंचने लगे हो कि आप एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो, एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो। जैसे इस रास्ते पे पहुंचोगे ना, तो आपको ये चीज का जवाब मिलने लगेगा, आपको मिल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं। और उस वक्त जब आप अपना गोल बनाते हो ना, जब उस वक्त आप अपना गोल बनाते हो, तो उस वक्त आप उसके साथ जब चलते हो, तो यकीन मानो कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। लोग लाख बार बोले कि ये चीज अच्छा नहीं है, अरे ये चीज ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से जाओगे ना तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मगर आप डिमोटिवेट नहीं होते। आप कहते हो कि नहीं, यही सही है, ऐसे ही करना है, मुझे तो यही पसंद आ रहा है, इसी तरीके से जाने में मुझे पसंद आ रही है, ऐसे ही जाना चाहिए था मुझे, या और मुझे यही करना है। और इस चीज के बारे में आप देखने लगोगे, इस चीज के बारे में अपना फ्यूचर आप देखने लगोगे। तो ये मेन चीज है। मेन चीज क्या था यहाँ पे, मैं कौन हूँ इसको जानो, तो फिर मैं क्या चाहता हूँ का जवाब आपको मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो फिर बात एकदम सॉल्व हो जाएगी कि उसके बाद आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। आप अपने मोटिवेशन जो आपको मिल जाती है ना, उससे आप भटकेंगे नहीं। देखिए बात क्या होती है ना,